नमस्कार समस्त को नवा वर्षर शुभ अभिनंदन। बहुत दिन पर आम मैंने पुणी थे आमर कोविड संपर्कित विशेषज्ञ मानकर मतामत को आधार करी आलोचना चक्र जनसचेतनता आरंभ करने जाऊँ। ये नवा वर्ष यह आमर प्रथम साक्षात ये मध्य कोविड तृतीय लहर आम राज्य में आरंभ हो सारी। आम समस्ते जानीचे जे कोविड किसी नूतन प्रजाति आसवा जो कोविड द्रुत गति दिन को दिन सारा विश्व में बढ़िबार लगी। आम राज्य बाद जाइनी। तेबे आमे ये तृतीय लहर को रोकने एवं एथिरे आमर समस्त को रक्षा करने कौन कौन भूमिका आमर रही आम कौन कौन पदक्षेप सब नवा उचित से संबंध में भाई भाई मान को सचेतन करने आमर आज ये आलोचना चक्र एथिरे मु समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आम सहित यही कार्यक्रम में भाग नेउछंती आपण मानकर चिरपरिचित विशेषज्ञ श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज इंटरनल मेडिसिन भेषज विभाग मुख्य डॉक्टर जयंत कुमार पंडा तांको मु स्वागत करुच्ची आपण मान तरफ। आज से आपण मानकर मनरे ये कोविड तृतीय लहर संबंध में उठुवा विभिन्न प्रकार प्रश्नर उत्तर देकरी आपणकर संदेह मोचन करेंगे। मुझे आउ थे स्वागत करुच्ची। नमस्कार। वर्तमान आम आमर ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आरंभ करवा। आपण मान तरफ प्रथम प्रश्न मु डॉक्टर पंडा को पचारि। सर आमर ये कोविड तृतीय लहर आम राज्य में आसी सारी। तेबे ये तृतीय लहर आसवर कारण कौन ये संबंध में जनसाधारण को मन में प्रश्न उठुची। यार की उत्तर आप रखिए। प्रत्येक महामारी रे भूताणु हो जीवाणु हो बा परजीवी हो लहर पर लहर आनी थांती कहीं आमर जो प्रचेष्टा महामारी को रोकबारे ताकू ओभरकम करने गोटे नुआ स्ट्रेन नुआ प्रजाति सृष्टि करती जहाँकि पुणी माड़ी चले अनेकों को संक्रमित करी। तो तार प्रोसेस रे जो हमर अल्फा बीटा गामा कापा डेल्टा पर गोटे ओमिक्रॉन प्रजातिर भूताणु साउथ अफ्रिका डिटेक्ट हवा पर यही तृतीय लहर आरंभ होता। अनेक देश में यह चतुर्थ पंचम लहर रे मध्य परिणत होईची किंतु आम भारतवर्ष रे यह तृतीय लहर भावे वर्तमान माड़ी चली। अच्छा ये जो लहर सारे आसी तृतीय लहर वर्तमान आम राज्य रे यार प्रकृत स्थिति कौन अर्थात प्रतिदिन किसी केते रोगी एथिरे आक्रांत होउचंती एटा केमती बढ़ुची से विषय टिके आमर भाई भणी मान को सूचना देबे। आमे जानिचे वर्ष आरंभरू यही जो ओमिक्रॉन वेरिएंट ये तृतीय लहर आरंभ करदेला और संख्या बढ़ी बढ़ी वर्तमान प्रत्येक दिन 10,000 रु ऊर्ध्व व्यक्ति संक्रमित होउछंती। किछि डाक्तरखाना रे रहिबार मध्य आवश्यकता रहुछि जो मानकर किछि कोमॉर्बिडिटी अछि बा गुरुतर रोग अछि बा वयस्क व्यक्ति किंतु अधिकांश लोकंकर सामान्य बा लक्षणहीन प्रेजेंटेशन देखा दउछि और से माने होम आइसोलेशन रे रहुछंती। एथिरे आपण कहले जे लक्षण कम देखा जाउछि तेबे किछि तो लक्षण देखा जाउथबो से सब लक्षण गुडे कोन जहा कि हमर भाई भणी माने जानिबा दरकार। एही तृतीय लहरी रे साधारणतः आमे देखुचे गला बथारू लक्षण आरंभ होउछि। गला ढोकिला बेले कष्ट हवा कोरी देला भली लागिबा और ता सह नाक बंद मुंड बिंधा देह हाथ गोड़ छेची कुटी हवा 2 रु 3 दिन रहुची और अपेक्षाकृत अन्य लहर तुलन में शीघ्र कमी जाउची। तापर जो अन्य लहर रे आमे देखुथिले हमर आघ्राण शक्ति स्वाद एगुड़ा सब कमी जीवा ताहा एथिरे प्रायतः देखा दउ नहीं। आ गोटे नुआ लक्षण अच्छी पेट काटिबा और पतला झाड़ा हवा जहाँ कि भूताणु द्वारा होता है तार संख्या बेसी देखा जाउची एई तृतीय लहर रे। आपन कहले जे एथर लक्षण टिके कम रहुची ता सत्ते एते द्रुत गति कहीं मारुचे आम प्रथम और द्वितीय लहर जहाँ देखुले तापेक्षा अधिक द्रुत गति जनक ठार अन्य जन को संक्रमित हवार कारण कौन। भूताणु जितेबाला म्यूटेटेड होता है तार संक्रमण क्षमता बढ़ी जाए। आम गत वेव रे भी देखीचे डेल्टा प्रथम भूताणु अपेक्षा द्रुततर थिला। वर्तमान यह 30 थर म्यूटेशन पर यार संक्रमण क्षमता 6 रु 7 गुण अधिक अच्छी आमर द्वितीय लहरी ठारू और गोटे घरे गोटे ऑफिस रे गोटे गैदरिंग रे जड़े जदि पॉजिटिव थांती अतिशीघ्र समस्ते बा अधिकांश व्यक्ति संक्रमित हो जाउछन्ते।
ये जो म्यूटेशन कथा सार कहले आमर साधारण लोक आपको कौन बुझे म्यूटेशन अर्थ कौन प्रकृत में? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଳା ରଖିଛେ, ଯେଉଁ ମାଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ନେଇ ମାଳା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୂତାଣୁର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଜେନୋମ ବା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ତାର ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧ, ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଚିକିତ୍ସା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ବା ନୂତନ ରୂପ ବଦଳି ଆସେ ବା ଅବତାର ବଦଳି ଆସେ ବା ନୂଆ ରୂପରେ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କହିଥାଉ ବା ଭେରିଏଣ୍ଟ କହିଥାଉ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କହିଥାଉ। ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ଓ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ବା ଡିଟେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। अच्छा ये सर आम आ गए कथा शुणुचु आजिकल गोटे सिटी भैल्यू बोली गोटे जिनस चर्चा होची साइक्लिक थ्रेशोल्ड भैल्यू एटा प्रकृति में कौन ए साधारण लोक कौन आपको बुझे? साइकिल थ्रेशोल्ड आमर आर्टिफिशियल रिपोर्ट रु इनडायरेक्टली डिराइव करा जाय थाए। आमे प्रत्येक व्यक्तिंकर वायरल लोड करूना। वायरल लोड कहिले केते संख्यक भूताणु जनक शरीर रे अछि ओ जेमिति मु उदाहरण देबी गोटे गाड़िया रे गोटे नदी रे बा गोटे बंधरे अनेक माछ अछंती। आमे थरे जदि जाल पकेबा गुड़ाए माछ पाइबा बा जो माने अति कम अछंती बा 2-3टी माछ अछंती आमे 10 थर जाल पकेले भी पाइबार संभावना हुए तो कम हेई पारे। सेमिति भाइरल रोड बा भूताणु संख्या जदि बेसी थाए अति शीघ्र आमे ताको डिटेक्ट करू, जदि कम थाए बेसी साइकिल दरकार हुए ताको डिटेक्ट करिवा पई। ताहा 35 रे धार्य होइथिला आउ 35 रु 25, 25 रु 15 वा 15 रु कम आमे इनडायरेक्टली ताको माइल्ड मॉडरेट सीवियर हिसाब रे धरुछु। तमाने ये आमे बुझिबा जे जहार सिटी वैल्यू बा साइक्लिक थ्रेशोल्ड वैल्यू अधिका तांका देहरे भूताणु मानकर संख्या कम अछि आउ जहार ई संख्या कम तांका देहरे भूताणु अधिक अछंती ए बुझिबा। एग्जैक्टली अच्छा ताहले एथर चिकित्सा पद्धति रे आमर निश्चित भाव में किसी परिवर्तन हो थाई पारे जेहेतु एथर लक्षण बेसी रहुनी करूनी ताले कौन सेमती किसी परिवर्तन आसीचे ना सेही पुरातन पुराना पद्धति के आमे अनुसरण करूछे? এই जो स्ट्रेन कथा आम डिस्कसन कले ओमिक्रॉन ताहा प्रायतः वर्तमान आक्रांत करुच्ची और एथिर जो अतिशीघ्र आक्रांत करने सह आउ दुईटी जिनस अच्छी रोगी बेसी गुरुतर होना बा रेस्पिरेटरी फेज रो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आक्रांत करुछंती। साइनसेस नाक गलारे सीमित रहउछंती, छाती को आसुना। तो द्वितीय जिनस हला इम्यून एस्केप बा आगरू दिया जाइथिबा टीका बा औषध जोटा कि इम्यूनोलॉजी उपरे बेस करिकी करा जाइछि ताकू से माने एस्केप करिया पई बा सेठू फिटी जीवा पई चेष्टा करूछंती। सेही परिस्थिति रे हमर जो चिकित्सार अप्रोच रे बेसी किछि औषधर आवश्यकता नाही, एंटीबायोटिक एंटीवायरल विशेष आवश्यकता नाही। सामान्य औषध पैरासिटामोल थंडा काश पई सेट्रिजिन खाई जदि आमे सतर्क रहिले आउ सैचुरेशन कमुछि कि छाती काटुछि कि अन्य को लक्षण अछि कि जदि देखिले से 5 दिन रु 7 दिन भितर भल हो जिबार संभावना रहुची। तेणु विभिन्न प्रकार औषधर आवश्यकता कम रही जो सब चिकित्सा आगरू होउथला सेगुड़ाकर विशेष भूमिका वर्तमान देखा जाउ नाही। ये गोटे कथा सार कहबी जे अनेक लोक वर्तमान जेहेतु ये तृतीय लहर विषय रे सारा विश्व रे बड़ बड़ चर्चा होउची से भयभीत हो जाइछंती काले कौन हो कौन कर एमती गुड़िए औषध बाहर बजार रू किणिकी खाई दौरान। आम शुणुचु जे नुआ गोटे औषध मल्नुपिराभिर बोली नुआ औषध आसी जोटा लोक भारी प्रश्न पचार तार उपयोगिता किसी प्रकृति कौन अच्छी? देखो आम एंटीवायरल सेगमेंट रे रेमडेसिविर जानीचे, फेविपिराविर जानीचे। वर्तमान यही जो द्वितीय वेव तृतीय वेव भितर गोटे आउ गोटे एंटीवायरल ट्राए हो आसी मोलनुपिराविर, किंतु एक्सपर्ट्स से औषध को एनालाइज करी
तार किसी अलार्मिंग इफेक्ट पाई जमीक गर्भावस्था शिशु उपरे प्रभाव बोन आउ मसल उपरे प्रभाव आउ म्यूटाजेनेसिटी बा रोगी खाइले तांकर उत्तर पीढ़ी उपरे प्रभाव यही सबू जिनस को नहीं वर्तमान आमे ताको एप्रूव करूनु और आमे जो साधारण चिकित्सा बा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जारी अच्छी से स्टिक रहा चाहूँ से विशेषज्ञ परामर्श बिना मार्केट रू नहीं बा जेकोसी औषध खाइबा विपज्जनक हो पारे मु समस्त उपदेश देवी ताहा न करने ताने आमरे जहाँ जो लोक मैंने जाकि निज मन को मार्केट रू किणिक औषध खावाई चेष्टा करुँच करने उचित नुहे ताहा क्षतिकारक भी हो पारे। अच्छा बर्तमान आम जाना जे आमर गला दुई थर दुईटी लहर रे आमर गृह पृथक पाशा बा होम आइसोलेशन भूमिका बहुत भल थिला आमे सेथरु अनेक सुफल पाइथिले कोविड रोगी अधिकांश कोविड रोगी की आमे घर रखी चिकित्सा कर पारथिले एथर से विषय कौन आपण कहिबे लोक मानकु जेहेतु आमे देखुचे अधिकांश व्यक्ति माइल्ड इन्फेक्शन रो शिकार होउचंती बा लक्षणहीन रहउचंती ते सेथिपई एही गृह पृथकवासर गुरुत्व आहुरी बढ़ी जाइछि आमे सेमानकु उपदेश दउचु जे सेमाने सतर्क रहिबे गोटे सेपरेट घरे रहिबे सेपरेट वाशरूम यूज करिवे मास्क और निजर ग्लोव्स और प्रिकॉशन नेबे सेठी निजर सैचुरेशन और विभिन्न प्रकार पैरामीटर जेमति कि रेस्पिरेटरी रेट और फीवर टेम्परेचर निजर देह हाथ गोड़ बिंधा हवा और अन्य लक्षण को मॉनिटर करनेबे डाक्तर सह टेलीमेडिसिन रे बा टेलीफोन रे जोगाजोग रे रहिबे बा आरआरटी टीम हमरो म्युनिसिपालिटी रो तांको जोगाजोग रे रहिबे और जहाँ निहाती आवश्यक सेतिकी औषध खाइबे और गत वेब बेले जो आमे 14 दिन 10 दिन होम आइसोलेशन समय रखुथिले ताहा वर्तमान कमेई 7 दिन रे धार्य करा जायछि और 7 दिन भितरे रोगी अन्य मानक पई विपदजनक न होई पारे और तार मध्य लक्षण कमी जाई पारे जदि 7 दिन भितर 3 दिन लगातार ज्वर नहीं ताहले 7 दिन रे से होम आइसोलेशन बा घर गृह पृथकवास को अंत करि परिबे और तांकर साधारण जीवन यापन आरंभ करि परिबे। अच्छा आमे आगुरु सेमती कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बा जहाँ को कोविड अनुरूप नियम बोली कहथुलु जहाँ पालन करुथिले आमे जेमति के हाथ धोइबा मास्क पिंधिबा आ शारीरिक दूरता 6 फुट रक्षा करबा एथर ए तृतीय लहर रे से तार भूमिका कौन अछि आमे जानिचे जे आमे जदि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बा हमर निजर आचरण सठिक रखुचे ताहले संक्रमण हवार संभावना प्रायत नहीं एते दिन एते 2 वर्षरु ऊर्ध्व धरी महामारी को सामना करी आमे जानी परिचे जे मास्क रो आवश्यकता कौन केवल गोटे मास्क ही हमको रक्षा करुची तेणु सबु बेले मास्क पिंधिबा सठिक भावरे मास्क पिंधिबा नाक और मुह को ढांकी सठिक भावरे मास्क पिंधिबा हाथ को बारंबार धोइबा और सामाजिक दूरता 2 मीटर रक्षा करिबा विभिन्न संख्यार जमा हवा नहीं बा एकत्रित हवा नहीं समवेत हवा नहीं ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और वर्तमान थर्ड वेव कॉन्टेक्स्ट रे तार गुरुत्व आहुरी बढ़ी जाइछि तेणु मु समस्त को प्रार्थना करी ताहा अति कड़ाकड़ी भाव पालन करवा जमीक कि यही जो बढ़ी चली संख्यार आम अंतत पक्षे निजक रक्षा करें हे तो अनेक माइल्ड रोग रे पीड़ित होती आम या पर कथा जाने पोस्ट कोविड स्टेट रे या कौन कर जाए आमको जना ना। अच्छा ये प्रसंग रे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मन को आसुची जे कोविड रा टीकाकरण आम देश रे तथा राज्य रे खूब सफलतार सहित चली तेबे देखा जाउछि जे कोविड रे 2 डोज टीका नहीं व्यक्ति मध्य कोविड रे आक्रांत हेउछंती एथिपाई आमको आउ कौन कौन सब सावधानता अवलंबन करिया पई पड़िबो आउ कोविड टीका बाबद रे जो जनसाधारण को मन रे द्वंद्व बेले बेले उपजुति सेतपई तांको कौन अपन उपदेश देले अनेके टीका नबा परे टिके बेपरुआ हो जाउछंती बा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मानु नाहंती मु सेमानन को कहिबी कोनोसी टीका 100% प्रोटेक्शन दिए नहीं टीका नेले भी आपनकर किछि मात्रा रे विपद अछि और आमे तृतीय लहरी बेले देखिचे जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अनेके सेथिरे आक्रांत होइछंती तेणु टीका नबा परे भी आपण मास्क पिंधंतु हाथ दिहंतु सामाजिक दूरता बजाय रखंतु सतर्क रुहंतु अनेक संख्यार समवेत न होबा पई और सामान्य लक्षण
लक्षण आसिले निजको टेस्ट करे नवाई कहीं सेतिकी सतर्कता न रखिले हुए तो टीका नहीं थिले भी आमको इन्फेक्शन हवार संभावना अच्छी। द्वितीय कथा मु कहबी अनेक जो मैंने टीका नहीं नहांती आमे जानिचे जे आमे 60 रु 65 शतकड़ा लोकन को 2टी डोज टीका देश रे और राज्य रे देई परिचे। अन्य माने जो माने एजाए टीका नहीं नहांती बा टीका को संदेह करूचंती बा जे कोनोसी कारणरू से माने सेकेंड डोज रु बा 2टी जाक डोज रु वंचित होइचंती अति शीघ्र से माने नहीं जिबा दरकार कहीं संख्या बढ़ी चली आग को कौन हम कहवा असंभव याकू आमे अणदेखा कले हुए तो यही लहर मध्य आम पई विपदपूर्ण साबित होई पारे। तेणु अति शीघ्र जो माने नहीं नहांती से माने टीका नहीं जिबा दरकार। अच्छा ये टीकाकरण प्रसंग रे सर आ गोटे कथा मैं पचारि जे गोटे बर्तमान प्रिकसन डोज ये कोविड टीकार दिया जावा आरंभ होइছে आम राज्य रे गत 10 तारिख ठारू ये प्रिकसन डोज प्रकृति कौन आमे बूस्टर डोज जानिचे आमे थर्ड डोज जानिचे किंतु वर्तमान ताकू प्रिकॉशन डोज रो ना दिया हिची कहीं ना यही जो भूताणु कॉन्टेक्स्ट रे एंटीबॉडी केते दिन रहउची को स्ट्रेन अगेंस्ट रे इफेक्टिव रहउची प्रत्येक वर्ष हमको वैक्सीन को प्रिपेयर करबा को पड़िबो बा मझी मझी रे 6 मास रे 9 मास रे वर्षे रे आ गोटे डोज नबा को पड़िबो तार जो गवेषणा वर्तमान जाए संपूर्ण हुई ना तेणु आम ताकू प्रिकॉशन डोज कहूँ बा सतर्कतामूलक डोज कहूँ कहीं जो माने रोगी चिकित्सा करुँच और फ्रंट लाइन रे काम करुँच से माने एक्सपोज होबार संभावना बेसी अच्छी। ता छड़ा वयस्क व्यक्ति और विभिन्न गुरुतर रोग रे आक्रांत व्यक्ति जमीक हृदरोग किडनी रोग लिभर रोग श्वास डायबिटीज कैंसर जो मानकर अच्छी से मानकर संभावना अच्छी जे से मानक जदि आक्रांत भूताणु संक्रमण करे से माने गुरुतर हो पड़े तो एमानकु आम जदि ठीक टाइम रे प्रिकॉशन डोज देदेबू ताहले हुए तो एमाने संक्रमण रक्षा पाइबे और विपद मुक्त रहिबे। सर मन करंतु जने 2 डोज टीका नहीं सारी किंतु वर्तमान मन करंतु आज दिन रे से कोविड पॉजिटिव चिन्हित होइचंती तांकर बयस मध्य 60 वर्ष ऊर्ध्व एवं सी आमर बहुविध रोग जमती कि डायबिटीज किंबा हृदरोग एसबू आक्रांत अच्छा जहाँ आम ये प्रिकॉशन डोज नवापी सूचना दबा किंतु जेहेतु आज दिन में से चिन्हट होती कोविड पॉजिटिव से केते दिन पर ये प्रिकॉशन डोज नहीं पारे यह अनेक के पचारुंट आम जाचे जे भूताणु रे आक्रांत हवा से पाखापाखि गोटे डोज सांगे सामान तेणु अंतत पक्षे 3 मास बा 12 सप्ताह पर से प्रिकॉशन डोज नहीं पारे। अच्छा एबे जो माने द्वितीय डोज नहीं थिले से माने प्रिकॉशन डोज नवापी एमती किसी निर्दिष्ट समय व्यवधान तादर धार्य होइछि कि वर्तमान आमे 9 मास धार्य करिचे जे द्वितीय डोज रो 9 मास पर साधारणतः एंटीबॉडी परिमाण कमिजा देखा जाउची तो से 9 मास पर प्रत्येक यही कैटेगोरी व्यक्ति जहाँ आम आलोचना कले वयस्क व्यक्ति गुरुतर रोग थिबा व्यक्ति और फ्रंटलाइन वर्कर्स से माने प्रिकॉशन डोज नहीं पारिबे जार कि वर्तमान रोल आउट हो गलानी और आरंभ हो गलानी। आम सर जानिचे जे शीत दिन चली शीत दिने आमर लोक मान विशेषतः आमर ओडिशा भली जोटा गोटे उपकूलवर्ती राज्य से जगह साधारणतः लोक मैंने थंडा काश सामान्य देह हाथ घोड़ा बिंधा ए आक्रांत होता जहाँ आम साधारण सर्दी काश बोली कही था सेमती अनेक लोक से आक्रांत हो पारती तेबे कोविड लक्षण जेहेतु सामान्य लक्षण रोचे कोविड लक्षण यहाँ कि साधारण थंडा काशर लक्षण ये दुईटा जाक भितर आम केमती फरक जानिया यही जो तृतीय लहरी रे अनेक थंडा काश लक्षण नहीं प्रेजेंट करुँच और जदि आप केवल लक्षण रू देखिए या जानिबा प्रकृत में कष्टकर यह साधारण थंडा काश ना कोविड तो से लक्षण युक्त थिबा प्रत्येक व्यक्ति बा शिशु निजर परीक्षा करे नबा दरकार। परीक्षा द्वारा ही आम कन्फर्म करिपरिबा यह कोविड बा साधारण थंडा काश नहले से माने अन्य को संक्रमित करिवे और निजे मध्य आगे गुरुतर होवार संभावना अछि। आपण सर तो अच्छा आम एससी मेडिकल कॉलेज भली गोटे बड़ राज्यर सबुठ बड़ मेडिकल कॉलेज रे अच्छा भेषज विभाग मुख्य आपणकर अभिज्ञता कौन कहूँ एथर डाक्तरखाना रे बेड ऑक्युपेंसी आम जहाँ कहूँ बा जिते लोक शज्जार आवश्यकता पड़ुची से बाबद में आपंकर मतामत कौन कि आईसीयू आवश्यकता पड़ुची ऑक्सीजन आवश्यकता पड़ुची इस बाबद में आप कौन लोक मान कह अन्य लहरी तुलन में आमर प्रथम वेव द्वितीय वेव तुलन में वर्तमान ऑक्सीजन बेड आईसीयू और वेंटिलेटर आवश्यकता यथेष्ट कम अच्छी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛୁ ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ 600ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କୋଭିଡ଼ 1, 2, 3, 4 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେକ୍ସନରେ ରହିଛି। ଆମର କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ, ଆଇସିୟୁରେ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କେବଳ ଆମର ସେଫର୍ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଅଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସାଧିକ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯଦିଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆଇସିୟୁ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆସୋସିଏସନ୍, ଗୁରୁତର ରୋଗର ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିକସନାରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବା ଭଲ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ରେଳ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଏ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଯାତ୍ରା ନ କଲେ ଭଲ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ସାରି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 1 ମାସ ପାଇଁ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ବେଶୀ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଇଟାଲୀରୁ ଆସି ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଜାହାଜ ଭିତରେ 123 ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କନଫର୍ମ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଯଦି ନିହାତି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଜମାରୁ ମାସ୍କ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହେଡ୍ ଗିୟର୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ପିପି କିଟ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ଯେତେ ପାରିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେଉ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ହେଉ କି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହେଉ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଓ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆଜି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆମେ ସେ ନୂତନ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୟ ପ୍ରତି ସମୟ ଆମର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବୁ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ବା ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।